झारखंड कृषि व्यापार मेला का आज अंतिम दिन है। हमने आपको तैयारियां दिखाई, हमने आपको उद्घाटन दिखाया, हमने आपको लोगों से बात करके कैसे वो लोग इस मेले में अपनी भागीदारी प्रस्तुत करने आए हैं उनको दिखाया, स्टॉल्स पे बात करके दिखाई। और आज इस मेले के अंतिम चरण में भी हम लोग एक आधे स्टॉल पे बात करेंगे और समझेंगे कि इन 3 दिनों में उन्होंने क्या सीखा और उनकी उम्मीदों पर लोग खरे उतरे कि नहीं। इस मेले से जो वो उम्मीदें लेके आ रहे थे वो उम्मीदें उनकी पूरी हुई कि नहीं। लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या नई चीज़ें हैं। बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। सूरज कुमार पांडे। ये आपके पीछे फार्मिंग का स्टॉल हमें दिखाई दे रहा है। अपने स्टॉल के बारे में कुछ अच्छे से बता दीजिए। ये झारखंड महिला स्वावलंबी पोल्ट्री सहकारी संघ, जिसमें महिलाओं के द्वारा मुर्गी पालन का काम किया जाता है। ये हमारा अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ये चल रहा है, जिसमें महिला घर बैठे अपना एक उनको शेड बनाया जाता है सरकार का सहयोग से, और उन्हें मुर्गी चिक्स वगैरह दे करके, फीड दे करके, फिर वापस बर्ड लेकर के मार्केट में सेल करके उनको अपना एक जो मेहनताना है, लगभग बोल सकते हैं एक बैच में 30 से 40 दिन में 4000 से 5000 रुपया उनको अपना 500 बर्ड पाल करके हो जाता है। तो ये जीविका पार्जन, कैसे एक महिला का जीविका का पार्जन हो, इसके लिए एक सरकार की तरफ से एक सहयोग है। इस स्टॉल में मेरे को अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये जो पीछे डमी फार्म जो लगा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? ये पूरा पोल्ट्री का वैल्यू चेन है। क्या है कि आज के डेट में पोल्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं, तो जब तक सारा कुछ अपना नहीं होगा तब तक मतलब टिक रहना बहुत मुश्किल है। इसके कारण से ये पेरेंट फार्म है, जहाँ पर जो हम लोग मुर्गी खाते हैं उनका मम्मी पापा बोल सकते हैं, वो वहाँ पे आता है। पेरेंट फार्म से हैचिंग अंडा निकलते हैं, हैचिंग अंडा वो हैचरी में जाता है, हैचरी से फिर वो चिक्स बनता है, चिक्स बन करके ब्रॉयलर फार्म में जाता है, तब जा करके वो जो निकलता है तो हम लोग बर्ड को खाते हैं। फिर वही चिक्स हमारा लेयर फार्म में भी जाता है, जहाँ से अंडे देते हैं, वो अंडा फिर हम लोग मार्केट में बेचते हैं। ये हैचिंग अंडा है दीदी, जिससे चिक्स निकलता है, चिक्स निकलता है ना, फिर वो बर्ड बनता है, मार्केट में बिकता है। बड़ा है क्योंकि देख रहे हैं ये इतना बड़ा चिक्स भी तो निकलना है। ये 3 दिन का चिक्स है, तो इतना बड़ा चिक्स कैसे निकलेगा जब तक वो अंडा बड़ा नहीं रहेगा। चूजा आज के डेट में है 27 रुपये, 27 रुपया। हाँ, बिजली चाहिए होगा, लाइट जरूरी है। नहीं, एक बल्ब काफ़ी है 500 स्क्वायर फीट के लिए, एक बल्ब। अच्छा, ये 3 अलग अलग तरीके के अंडे दिखाई दे रहे हैं, तीनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं? ये सबसे पहला जो है ब्राउन कलर का वो दिख रहा होगा, वो हैचिंग एग्स है, जिससे चिक्स निकलता है। फिर वो चिक्स का फार्मिंग होता है, तब वो बर्ड बनता है जो हम लोग मार्केट में मीट के रूप में खाते हैं। दूसरा हमारा है वो छोटा अंडा है, पुलेट। शुरुआत में जब अंडे देना शुरू करते हैं तो लेयर फार्म तो छोटा रहता है, तो उसको पुलेट एग्स बोलते हैं। उसका हम लोग थोड़ा कम रेट पर ही मार्केट में सेल किया जाता है। और ये जो मीडियम टेबल एग्स है, जिसको हम लोग मार्केट में देखते हैं, आम आदमी हम लोग खरीदते हैं, वो है। और तीनों अंडा यही है। ब्रॉयलर फार्म कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, ये ब्रॉयलर फार्म है। इसी तरह का फार्म हमारे दीदी लोग का, महिलाओं का बनाया जाता है, और फिर उसमें चिक्स देख रहे होंगे। ये चिक्स ड्रिंकर फीडर बर्तन के साथ उसको लगा करके फिर उसको आगे पालन किया जाता है, मुर्गी पालन। और वो जो छोटी छोटी मुर्गियाँ दिखाई दे रही हैं? हाँ, वो चूजे हैं, 3 दिन के वो चिक्स हैं। यहाँ लाए थे तो उस दिन डे ओल्ड चिक्स बोलते हैं, 1 दिन का हैचिंग जिस दिन हुआ उसी दिन लाए थे। आज ये तीसरा दिन है, तो इसका भी एज हो गया है 3 दिन। इसको देख रहे होंगे, ये प्री स्टार्टर फिनिशर 3 तरह का ये दवाई वगैरह दे करके और फीड बनाया गया। फीड को फिर इन लोग को खिलाया जाता है। और ये कोई स्पेशल टाइप का चिक्स का ब्रीड है या फिर नॉर्मल? ब्रीड 430Y का है ये, और ब्रॉयलर है, भेंकी का ये ब्रीड है। और भी स्टॉल्स पे जाके देखेंगे। ये तो खैर फार्मिंग चिक्स के तमाम तरीके के प्रकार थे, अंडे देखने को मिले आपको, बाकी की चीज़ें देखने को मिली। हम लोग और भी स्टॉल्स पे जाके देखेंगे कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बाकी के लोगों से भी बात करेंगे। तो अपना नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम कुमार सौरभ राठौर है और मैं सिद्धू कानू कृषि वनोपज राज्य सहकारी संघ, जो सिडकोफेड कहलाता है, ये राज्य स्तरीय फेडरेशन है, कोऑपरेटिव के अंतर्गत आ रहा है। और हम उस फेडरेशन में बतौर
सीनियर मैनेजर कार्यरत हैं। आज हमारा ये जो स्टॉल है, इस स्टॉल के माध्यम से हम किसानों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो खरीदारी की जा रही है, यानी वनोपज की जो खरीदारी की जा रही है, उसका क्या उनको मूल्य दिलवाया जा रहा है हमारे कोऑपरेटिव के माध्यम से, उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सकुआ बीज रखे हैं। सकुआ बीज की खरीदारी से पहले हम उन्हें बता भी रहे हैं कि सकुआ बीज को आप लोग कैसे कलेक्शन करें, कलेक्शन का क्या प्रोक्योरमेंट मैनुअल क्या होगा, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आमतौर पर सकुआ बीज को लोग जला देते हैं तोड़ने के बाद, उससे उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू गिर जाती है। ये महुआ है, इस बार हम लोगों ने फूड ग्रेड महुआ इनिशिएटिव लिया है, जो गिरिडीह में ये महुआ को आप देख सकते हैं कि गिरिडीह में हम लोगों ने पायलट किया था महुआ इनिशिएटिव के नाम पर, और अभी हम लोग किसानों को इस महुआ को, इसके ऊपर में ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने, इसके संबंधित हम लोगों ने इनको जाली दिया, टूल किट्स दिया, और उनसे ही खरीदारी करके 80 रुपये की कीमत पर हम लोगों ने उनको ये उनके उपज का रेट जो है दिलवाया कोऑपरेटिव के माध्यम से। उसके बाद इस बार हम लोग महुआ डोरी खरीदने जा रहे हैं, महुआ के फल का ही है। कह सकते हैं कि इस बार इस डोरी का अनुमानित जो रेट जो हम लोग किसानों को देंगे वो 30 रुपीज़ का रेट हम लोग दिलवाने जा रहे हैं प्रति किलो। उसके बाद करंज है, करंज सीड्स है हमारे पास। पिछले 2 सालों से हम लोग ये करंज सीड्स जो हैं, तरवीवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसे एक वैश्विक बाजार का स्थान मिला है। ये करंज हमारे यहाँ से तरवीवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बायोडीजल बनने के लिए ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक्सपोर्ट हो रहा है, ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से। 93 नंबर स्टॉल पर हमारे जो कोलैबोरेशन तरवीवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से है, वो आप वहाँ जाकर के इसका पूरा डिटेल ले सकते हैं। इस काउंटर के माध्यम से हम लोग अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे फेडरेशन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, और वो 100% अनुदान के साथ में, चाहे उनका क्षमता संवर्धन हो, चाहे उनके उपज को एक वैश्विक बाजार दिलवाना हो, इन सभी के प्रयासों में हम सभी लोग काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, और हमारे फेडरेशन का एक ही मूल स्वरूप हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ये कि किसानों को उनके उपज के लिए एक उचित और एक अच्छा मूल्य मिल सके, उनको एक वैश्विक पहचान मिल सके, इसी प्रयास में ये फेडरेशन काम कर रही है। धन्यवाद। अच्छा, आज कृषि मेला का आखिरी दिन है, पिछले 2 दिन से ये मेला चल रहा है, आज आखिरी दिन है, तो 3 दिन में ये कितना फायदेमंद हुआ, कितने लोगों को आपने सिखाया, कितना वो लोग वैश्विक तरीके से मूल रूप से इसका ये एक अच्छा सवाल आपने किया है कि ये जो समागम है, इसके माध्यम से, वैसे तो हम 24 जिला में हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनियन है, और डिस्ट्रिक्ट यूनियन के माध्यम से हम लोग सूचीबद्ध तरीके से जो भी सूची हमें लाभार्थियों की आती है उन्हें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हम और सशक्त बना रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और लाह के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, और बाकी अन्य जितनी भी इस वित्तीय वर्ष में जो योजनाएं चलेंगी उस पर हम लोग जो हैं अपने किसानों को इस मेला के माध्यम से और ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास किए। और इस मेला का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कि बहुत सारे इस व्यापार मेले में वैसी भी कंपनीज जो है हम लोगों को अपना हमारे पास आकर के बात की कि इस तरह के प्रोडक्ट्स उन्हें हमारे माध्यम से कैसे मिलेगा। तो एक जनसंपर्क के माध्यम से हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का मौका भी मिला, और ये प्रचार प्रसार का भी एक बहुत बड़ा प्रारूप बना। यहाँ पर जितने भी किसान आए हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हमारे स्टॉल के माध्यम से सारी जानकारी को दिलवाया गया है। अच्छा, एक्सपोर्टिंग की आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो एक्सपोर्टिंग के लिए छोटे तबके के किसानों को कैसे इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप उनसे प्रोडक्ट लेंगे तभी तो बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जो मैंने एक्सपोर्ट्स की बात की है, हमारे लिए तवीवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसे कोलैबोरेशन पार्टनर है जिन्होंने हमसे एक अच्छे रेट्स पर MOU साइन किया। अब हम लेते कैसे हैं, हमारी जो हायरार्की है, वो जो नीचे पायदान में जो लोग हैं वो लैम्प्स और पैक्स हैं। जैसे जो पंचायत स्तर पर जो किसान रजिस्टर्ड किसान हैं वो सहकारिता विभाग के पंचायत स्तर पर लैम्प्स पैक्स से जुड़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेज पर है डिस्ट्रिक्ट यूनियन, जहां पर हमारे जिला सहकारिता पदाधिकारी और उनके पूरे जिले में जो रजिस्टर्ड किसान हैं वो हैं, और उसके बाद स्टेट लेवल पर हम लोग फेडरेशन है। तो उनके माध्यम से जो सूची हमें उपलब्ध करवाई जाती है, तो हमें ये पता चलता है कि कौन सा किसान किस जिले से, किस स्थान से कितने मात्रा को हमारे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद एक रेट तय की जाती है, उस रेट को डीबीटी के माध्यम से सिडकोफेड द्वारा जो है उन्हें पेमेंट कर दिया जाता है। इस तरह से हमारे सबसे नीचे तबके के लोगों को फायदा पहुंचता है। ठीक है, घूमते घूमते एक नए स्टॉल पे आ चुके हैं, उस स्टॉल पे
जाके नई जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं और विस्तृत रूप से समझने की कोशिश भी करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रिय रंजन सिंह है, पलामू जिला हुसैनाबाद का दंगवार ब्लॉक का दुबराता गांव का निवासी हूं। हम लोग जो VKS एग्री फार्म प्रोड्यूसर कंपनी जो देख रहे हैं APC बनाकर, इसमें 800 से 1000 मेंबर इसमें है जो पूरा हाईटेक खेती का काम कर रहे हैं, जो पहले झारखंड के किसी भी जिला में नहीं होता है। इसमें देख रहे हैं ये जो है शुगर फ्री जो है, रेड राइस, ब्लैक राइस, ग्रीन राइस और काला नमक किरण, असम का जो है धान है, जो वहाँ का GI टैग मिला हुआ है। हर्बल के क्षेत्र में देखिए पिपरमेंट ऑयल, पामरोजा ऑयल, तुलसी ऑयल, लेमन ग्रास, और इसमें सब्जी के क्षेत्र में देखिए हम लोग चिया सीड का भी बहुत उत्पादन कर रहे हैं बृहद पैमाने पर। एक कैमोमाइल हर्बल चाय है, इसका भी हम लोग खेती किए थे, लेकिन इसका 1 एकड़ में 200 kg उत्पादन हुआ। ये हर्बल चाय है, यह किसी भी अभी हम लोग इसका शुरुआत किए हैं। इसका बीज हम लोग नेपाल से लाए थे। अब बृहद पैमाने पर झारखंड राज्य में हम लोग हर एक जिला के किसान को प्रोत्साहन भी कर रहे हैं कि भाई इस तरह का खेती कीजिए, कम समय में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा है, उस तरह का खेती कीजिए। खेती में अब मुनाफा वैसा लागत ज़्यादा हो गया, जिसके चलते किसान का खेती बाड़ी से मोह भंग हो रहा है। जब तक हाई वैल्यू का खेती नहीं करेगा तब तक किसान का, उसका परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है। तो हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से पूर्णतः हम लोग जैविक विधि से अपने गांव में हर एक प्रखंड में, ब्लॉक में किसान को जगा रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए। अच्छा, तमाम चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। ये कुछ ये क्या है? ये है, इसको हम लोग चीकू का है, इसका लगाए थे, ये है पौधा है। ये देखिए एक कुसुम ऑयल है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, इसमें हार्ट रोगी है इसको आराम से खा सकता है। और तेल जो है इसमें आपका हार्ट रोगी के लिए लाभदायक नहीं है, डॉक्टर मना करता है, लेकिन इस कुसुम ऑयल को आप 0% कोलेस्ट्रॉल है इसमें, आप इसको आराम से खा सकते हैं। जिससे आपको जितने तरह के हम लोग फसल उत्पादन कर रहे हैं ये बिल्कुल मेडिसिन है, इसमें किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ मत समझिए। ये भी चिया सीड है तो फाइबर फूड, सुपर फाइबर फूड इसको बोलते हैं, इसका भी यूज हम लोग कर रहे हैं। ये देखिए काला मक्का है, झारखंड में कहीं नहीं होता, हम लोग इसको अपने FPO के माध्यम से शुरुआत कराए हैं। ये इसमें बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट है और मिनरल जो विटामिन चाहिए शरीर को इसमें आपका है। लाल मक्का है, ये देखिए काला धान बीज है, इसका जोहान वेराइटी है, असम का है और ये भी GI टैग मिला हुआ है। देखिए चावल इसका देखिए है। अच्छा, 3 दिन से ये कृषि मेला चल रहा है। पिछले 3 दिनों में आप 3 दिन पहले जब स्टॉल लगा रहे थे तो जो सोच के आए थे कि मुझे मुनाफा होगा, मेरे ऑर्डर्स में मुनाफा होगा, वो खरा उतरा है कि या फिर जैसा सोच के आए थे वैसा परिणाम मिला कि नहीं? देखिए मुनाफा सोच के हम लोग यहाँ नहीं आए। हम लोग का उद्देश्य है कि जो चीज़ झारखंड में नहीं होता हम लोग रिसर्च किए हैं, बिना किसी वैज्ञानिक के, बिना किसी अनुसंधान में ट्रेनिंग लिए हुए हम लोग नवाचार का प्रयोग करें। कृषि मेला का मतलब है कि नवाचार, मेला मतलब मिला, जो किसान आ रहा है उसको नवाचार का क्या खेती हो रहा है उसको मिलना चाहिए। तो हम लोग जितने तरह के 30-35 तरह का प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक हम लोग वितरण भी है और उसको हम लोग बीज उपलब्ध भी कराए हैं और हम लोग FPO के माध्यम से उसको मार्केटिंग करेंगे और तमाम जिलों से जो यहाँ पर आए हुए हैं किसान उसको हम हर एक प्रकार का बीज दे रहे हैं जो झारखंड में नहीं होता है और उनसे आह्वान कर रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में बीज का बढ़ावा दीजिए और जितना इसका उत्पादन कीजिएगा उतना अगल बगल आपके ब्लॉक प्रखंड जिला में इस तरह का खेती का बढ़ावा मिलेगा। हाई वैल्यू क्रॉप का जब खेती होगा तब किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी। हुसैनाबाद के एक छोटे से जगह के किसान होते हुए आपको क्या लगता है कि ये इतने बड़े मंच पे इतना बड़ा मेला तैयार करने के बाद कितना छोटे किसानों को फ़ायदा हुआ होगा इस मेला से? मेला से दूर दराज से जो ग्रामीण लोग आ रहे हैं उन लोग को मेला में कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की मदद से उन लोग का अनुभव है जो थोड़ा हाई हो रहा है और वो अपने गांव देहात में उस अनुभव को सीखकर जब प्रयोग करेंगे कृषि में नया टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ सकता है। पुराना जो पद्धति है उसको छोड़ना होगा, नया पद्धति को अपनाना होगा और हाई वैल्यू क्रॉप का जो फसल है उसका उत्पादन करना होगा। ये कहानियाँ थी
किसानों की, छोटे तबके के किसान, जहां सरकार दावा कर रही है कि हम छोटे किसानों के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, वैश्विक तरीके से इतना बड़ा मंच लगाए बैठे हैं, वहाँ पे पलामू के, हुसैनाबाद के एक छोटे से किसान के तमाम तरह की अपने विचार शेयर कर रहे हैं। कि ही तमाम चीज़ें के लिए अब तक कहानियाँ ऐसे ही पहुँचाते रहूँगी। अभी तक की इस खबर के लिए इतना ही। मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।